तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट के लिए गणित की क्लास को लेंगे और ये क्लास आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो गणित विषय को स्किप कर देंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे। तो एक चीज़ हमारी याद रखना, क्योंकि अगर आप गणित विषय को स्किप करते हो तो परीक्षा में असफल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपको करना क्या है, हम समझ सकते हैं कि आपको गणित समझ में नहीं आता, मुझे पता है, दिक्कत होती है, दिमाग पे लोड पड़ता है। तो आप क्या करना, एक चीज़ हम बता देते हैं आपको कि जैसे मैथ के, एक मिनट रुकना, मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यहाँ से। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक बेसिक भी पढ़ोगे, बिल्कुल भी अपने दिमाग पे लोड नहीं लोगे, सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग से थोड़ी सी ऊपर तक पढ़ लोगे, तो यहीं से 30 क्वेश्चन से आप मेरा यकीन मानो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में कर लोगे। अगर इतना नहीं कर पाओगे तो 12-15 क्वेश्चन तो यहाँ से कर ही लोगे। तो इसलिए आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हम मैथ को स्किप कर देंगे, क्योंकि मैथ को स्किप करोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम गणित की क्लास को लेते हैं, और गणित की करीब 20 से 25 क्लास होने वाली हैं। अगर आपने इन 25 क्लास को देख लिया तो आपका मैथ में 22-24 तो बड़े आराम से आ ही जाएगा, क्योंकि मैथ इतना कोई टफ आता नहीं है। यूपी टेट में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं, संख्या पद्धति से कई सारे नंबर देखने को मिल जाते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बस किसी भी चैप्टर का आप जो शुरुआत का बेसिक होता है उसे पढ़ लीजिए, 15-20 क्वेश्चन बड़े आराम से हो ही जाएंगे आपके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले बता देते हैं, किसी को अगर यूपी टेट का क्रैश कोर्स चाहिए, अगर आपके यूपी टेट में 10 दिन भी शेष हैं तो आप इसको जरूर ले लेना, क्योंकि इन 10 दिनों में आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई कराई जा रही है, टू द पॉइंट स्टडी कराई जा रही है, तो वहाँ से कई सारे नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे सिर्फ 10 दिनों में। अगर आपको लगता है आप रिजल्ट से 15 से 20 नंबर पीछे रह जाएंगे, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है, जहाँ पे 500 विषय की तैयारी कराई जा रही है मात्र 1000 रुपये में। और हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने खुद 11 टेट के एग्जाम्स निकाल रखे हैं, प्राइमरी जूनियर सबको मिलाकर, जहाँ पे रीट में बेस्ट स्कोर 127 नंबर का, 127 आउट ऑफ 150, सी टेट में 120 और यूपी टेट में 116। चलिए, अब काफ़ी टाइम हो गया, आपकी पढ़ाई, आपके पेपर नज़दीक है, हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं, गणित की क्लास को। तो हम जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, संख्याओं के जोड़ घटाए से। शायद आपको किसी भी संस्थान में या कोई कोर्स यहाँ से आपको ना पढ़ाए, लेकिन हम जानते हैं आपको दिक्कत हो रही है मैथ में, इसलिए जोड़ घटाए से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आप इस चीज़ को अन्यथा मत लीजिए। जो लोग जानते हैं या जिन लोगों ने कोर्स लिया और वो इन चीज़ों को जानते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो गणित को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना उन्हें कुछ भी नहीं आता, इसलिए उनके लिए यहाँ से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम बिल्कुल बेसिक भी सिखाएंगे, जैसे संख्याओं को काटना कैसे रहता है, संख्याओं को पक्षांतरण कैसे करना पड़ता है, इधर की उधर जाएगी, उधर की इधर जाएगी। इसके साथ साथ हम प्लस माइनस करना भी सिखाएंगे, कब संख्या प्लस होती है, कब माइनस होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक आता नहीं है लोगों को, इसीलिए वो मैथ पढ़ना नहीं चाहते। आप सिर्फ वीडियो देखिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए, सिर्फ देखते जाइए जो हम करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से संख्या लिख लीजिए, 567, 200, तो आप जोड़ ही लेते होगे, क्योंकि आप यूपी टेट देने जा रहे हो, तो ये तो लेवल होगा। लेकिन अगर आपको संख्याएं ऐसे लिखी हुई मिल जाए तो क्या करोगे, 375 माइनस 268 प्लस 275 माइनस 40, अब क्या करोगे आप? तो देखो, अब इनको सिखाते हैं। ये बहुत से लोग ये भी नहीं जानते, कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से देखते रहोगे तो हो जाएगा। किसी भी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है, ये उसको डिनोट करता है। जैसे 268 के आगे माइनस लगा तो ये संख्या 268 माइनस की है, 268 किसका, माइनस का। और 575 के आगे प्लस लगा तो ये संख्या प्लस की है, और 40 के आगे माइनस लगा तो ये संख्या माइनस की है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं लगा, तो अगर स्टार्टिंग में कोई संख्या लिखी है और वो अगर प्लस की है तो प्लस लगाना जरूरी नहीं रहता, आप लगा दो या ना लगा दो। जैसे 2 + 5 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये संख्या प्लस की है तो यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए, तो लगा दो या ना लगाओ, कोई बात नहीं। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस की संख्या होंगी उनको जोड़ कर लेंगे एक तरफ। जैसे 375 ये प्लस का है, और ये 268 माइनस का, और जबकि ये 575 का, 575 भी प्लस का है, और ये 40 माइनस का, तो माइनस माइनस का अलग रखते हैं, प्लस प्लस का अलग रखते हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 0 7 7 14 1 15, ठीक है, करीबन 5 और 4 9। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 950 या 950, यहाँ से हो गया। अब देखो, प्लस प्लस की एक तरफ जोड़ लें, अब माइनस माइनस की एक तरफ जोड़ते हैं, 268 और 40, यही तो है। तो 8 का 8 आ जाएगा, 6 4 10 हो जाता है, यहाँ से लेख 2 और 1 3। तो क्या यहाँ से निकल के आया, प्लस की वैल्यू हमारे पास 950 की, और माइनस की जो वैल्यू है वो 308 है। अब इसको अगर सॉल्व करना, तो प्लस की वैल्यू में से माइनस की वैल्यू को इसमें से घटा दो।
मतलब टोटल जो प्लस की वैल्यू आई उसमें से टोटल माइनस की वैल्यू घटा दो, मतलब 950 में से हम 308 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये 650, 8 और कम करेंगे तो 642 आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे घटा देते हैं 950, ये प्लस की संख्या, इसमें से जो माइनस का टोटल आया इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ से कैरी आएगी तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा तो 4 का 4 आ जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ऐसे ही अब आपको यहाँ पे करना, जो प्लस की वैल्यू है उसको अलग जोड़ लो, माइनस की अलग जोड़ लो। तो 20 प्लस का, ये माइनस का इधर लिख लेंगे 50, फिर ये 30 भी माइनस का तो माइनस का ये है, 20 भी माइनस का तो माइनस का ये है लाइन, 500 प्लस का तो 500 इधर है। तो दोनों को जोड़ लो पहले, तो इस तरीके से 520 ये हो जाएगा टोटल, बाकी ये 50, 30, 80 और 20 100 हो जाएगा। तो प्लस की वैल्यू 520 है और माइनस की वैल्यू, माइनस की जो संख्या है उनका योग 100 है, तो 520 प्लस में से माइनस की संख्याओं का योग घटा देंगे तो 520 में से 100 जाएगा तो 420 बच जाएगा। हो गया है ना, बिल्कुल सिंपल से लेके चल रहे हैं हम। यहाँ पे प्लस की लिखेंगे, यहाँ पे माइनस की लिखेंगे, तो ये 600 माइनस का तो इधर लिख लेते हैं 600। अब ये प्लस का 500 तो 500 लिख लिया, ये भी प्लस का 500 तो 500 इधर लिख लिया, ये माइनस का 200 तो इधर लिख लिया, ये माइनस का 50 तो इधर लिख लिया। जोड़ लो दोनों को, 500 500 1000 होता। ठीक, और इनको 600 200 800 और 50 850 हो गया। ठीक, ये प्लस की है ये माइनस की है, प्लस के 1000 है, माइनस के 850 है, तो 1000 में से 850 जाएंगे 150 बचेंगे, या आप लिख दो 1000 में से 850 जाएंगे, कितना बचेगा 150 बच जाएगा, 150। सही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ये भी हमारा तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। इधर प्लस की रखेंगे, इधर माइनस की, तो 60 क्या प्लस का, 40 क्या प्लस का, 60 क्या माइनस का, और ये 60 प्लस का, और ये 40 माइनस का, तो यहाँ पे लिख लिया। तो 60 60 120 और 40 160 हो जाएगा, ये 60 60 120 और 40 160 और 60 और 40 100 हो जाएगा। माइनस का, प्लस का कितना हुआ 160 और माइनस का कितना हुआ 100, तो 160 में से 100 अगर हम घटाएंगे तो 60 बच जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 60 आ जाएगा। हुआ ना, कितना सरल, देख सकते हो। अब हम दशमलव संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे, दशमलव संख्या, नॉर्मल जोड़ तो आता है, दशमलव संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी जोड़ हैं, तो लिख लो, पहली संख्या उतार लेंगे हम जैसी लिखी होती है, 9.67। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या 127.89, इसे जोड़ना, तो ये जो दशमलव है दशमलव के नीचे ही रहेगा, मतलब दूसरी संख्या का दशमलव हमने यहाँ पे लगा लिया। तो 8 9, दशमलव के बाद 8 और 9, और दशमलव से पहले 127 है तो लिख लो 127, ऐसे लिखा जाएगा, 7 इसके नीचे और 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ऐसे। यहाँ पे क्या 8.07, तो दशमलव दशमलव के नीचे ही रहेगा, तो दशमलव के बाद 07 है तो 07 यहाँ पे लिख दिया, और दशमलव से जस्ट पहले 8 है तो 8 यहाँ पे लिख दिया। बस इतना ही है, दशमलव एक सीध में चलाते रहो और बाकी जोड़ घटाया कर लो आप। हैं, अब तो हम जोड़ को कर ही लेंगे बड़ी आसानी से, आप लोग भी करके देखिए, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लग जाए, लेकिन टफ लगने वाली चीज़ है तो नहीं, कोई बात नहीं। अब हम पीछे से जोड़ना शुरू कर देंगे, जैसा हम गणित के किसी भी सवाल को ऐड करते हैं, पीछे से करो। 7 7 और 9 16 होता है, 16 और 7 अगर हम जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, नहीं 16 और 7 23, तो 23 का 3 आ जाएगा, कर यहाँ पे 2 मतलब 2 हासिल। अब देखो 8 तो ये है, और 6 और 2 8 ये भी हो जाता है, तो 8 दूनी 16, ठीक 16। अब यहाँ पे दशमलव है, दशमलव यहीं पे लगा दूँ, एक हासिल था यहाँ पे 16 के बाद, तो हासिल लिख दिया। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 8 अगर देखा जाए तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, तो 25 का 5 कर दो, हासिल 2 यहाँ पे लिख दो, 2 और 2 4 हो गया और 1 का 1, इस तरीके से 145.63 आ जाएगा इसका उत्तर। कितना बढ़िया से है, आया समझ में। चलो अब इसको करते हैं, प्लस प्लस की वैल्यू एक तरफ जोड़ेंगे और माइनस माइनस की एक तरफ, तो ये देख सकते हो 3.67 प्लस का, और 1.08 ये भी प्लस है, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा, देखो यहाँ पे लगा यहाँ पे, तो दशमलव के बाद क्या है 08 लिख दिया, दशमलव से पहले 1 तो 1 लिख दिया। अब ये माइनस का 3.89, तो 3.89 यहाँ पे लिख दिया, ये भी माइनस का 2.67, तो दशमलव के नीचे दशमलव हमने लगा दिया। अब दशमलव के बाद 6 7 है और दशमलव से पहले 2 है तो ऐसे लिख लिया। अब दशमलव के बाद ये भी माइनस का 8.09, तो दशमलव पहले लगाओ, दशमलव के बाद 09, तो 09 यहाँ पे लिख लो, और 8 पहले है तो पहले लिख लो, और 17.67 पहले यहाँ दशमलव लगा दो, दशमलव के बाद किया 6 7 यहाँ पे लिख दिया, दशमलव से पहले किया 17, तो 7 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा, ऐसे
ठीक। अब प्लस की वैल्यू कितनी है देख सकते हो, 1 मिनट, गलती हो गई, ये 17.67 है, ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा और 6-7 यहाँ पे आ गया और 17 ऐसे लिख दिया। ठीक है, बाकी 3 संख्याएं प्लस की हैं, 1 2 और 3, और माइनस की भी 3 है, 1 2 और 3। चलो अब इसको करते हैं, जोड़ो 9 और 9 18, 18 और 7 25 की 5 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, और हासिल 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। 8 और 2 10 और 6 10 और 6 16 हो जाएगा, तो 16 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे दशमलव चल रहा है, दशमलव लगा लिया। एक कैरी था यहाँ पे हासिल, तो हासिल लगा ली, 16 था ना तो एक हासिल। 8 2 10 और 3 13 और 1 14, तो ये इधर आया 14.65। अब इधर भी देख लेते हैं, 7 दूनी 14 और 8, 14 और 8 हो जाएंगे 22, तो 22 का 2, हासिल कितनी 2 आएगी। तो 6 दूनी 12 और हासिल 2 कितना 14 हो गया, हासिल 1 यहाँ पे लिख ली। तो अब दशमलव आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिए। दशमलव हमेशा एक लाइन में ही चलेगा। 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 3 12, तो 12 यहाँ पे आ गया, हासिल 1 और 1 1 2। तो देख सकते हो प्लस की संख्याओं का जोड़ कितना आया 22.42, और माइनस का कितना आया 14.65। अब मैंने क्या बताया था, जो प्लस की संख्या हो उसमें से माइनस की संख्या घटा देंगे। तो अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे तो देख सकते हो कितना आएगा। देखो हासिल लेके घटाना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो कमेंट में बता दो, उसका अलग वीडियो बना के हम भेज देंगे जिसको नहीं आता। देखो 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल आ जाएगी 12, 12 में से अगर 5 हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब चूंकि यहाँ से हासिल ले ली थी तो यहाँ पे 3 बचा था, तो 3 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ पे हासिल 2 से आएगी इधर, तो 3 का 13 हो जाएगा, और 13 में से जब 6 जाएगा तो हमारा 7 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक, और दशमलव चल रहा है तो दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पे 1 बचा था, 1 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल ली तो 11 हो गया, 11 में से जब 4 गया तो आपका 7 आ गया, और इधर से हासिल चली गई थी तो यहाँ पे भी 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 रहेगा, 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.77। आया समझ में, आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम। अब इनका गुणा कर लो, दशमलव संख्याओं का गुणा। तो दशमलव संख्याओं का गुणा बहुत सरल होता है, बस आपको पहले नॉर्मल संख्याओं जैसा गुणा कर लेना। जैसे 9 चौकू 36 और 36 दिया, या एक काम करो 3 चौकू 12, 3 4 जा 12 हो जाता, तो 3 चौकू 12, और 12 का पहाड़ा 9 में पढ़ दो, 12 का पहाड़ा 9 में, 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108 होता है या नहीं बताओ, पता है आप लोगों को होता, तो 108, तो पहले ये ऐसा लिख लो। अब ये काउंट करो कि दशमलव कितनी संख्याओं से पहले लगा, तो देखो एक संख्या से पहले ये है, एक से पहले ये, एक से पहले ये, मतलब टोटल 3 संख्याओं से पहले लगा है, तो 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगा दो, 1 2 3, मतलब 3 संख्या हो गई, तो दशमलव 108 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 0 लगा दो, 0.108 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं, जैसे 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 होता है, ये अभी बताया, और 108 तिया, अगर हम 100 तिया करेंगे तो 300, और 8 तिया 24, और उसमें जोड़ दो तो 324 हो जाएगा, 324 लिख लिया हमने। अब ये देखो दशमलव कितनी संख्याओं बाद आएगा, तो देखो यहाँ पे दशमलव कितनी संख्याओं के पहले लगा, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई, और 2 यहाँ पे हो गई, 5 6, और 2 यहाँ पे हो गई, तो 8 संख्याओं से पहले दशमलव लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारी सिर्फ 3 संख्याएं आई, तो हम पता है यहाँ पे क्या करेंगे, 5 संख्याएं जोड़ देंगे अपने यहाँ से, 5 0, 1 2 3 4 5, 5 0 और 324, तो ये 8 संख्या हो गई। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव 5 0 324 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ कैसा लगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए हम आपको गणित लेके चलेंगे, और बस 20-25 दिन अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो भी आपके 15 क्वेश्चन तो कम से कम हो ही जाएंगे, जब आप बिल्कुल भी लोड नहीं लोगे तब। तो इसका मतलब ये है कि आप जो अभी छोड़ रहे हो ना गणित, ये बहुत गलत चीज़ है, बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि बहुत सरल सरल क्वेश्चन, कम से कम चलो मान लेते 30 में से 10 कठिन आ जाएंगे और 10 मीडियम आ जाएंगे, लेकिन 10 तो बिल्कुल सरल आएंगे जो जोड़ गुणा भाग पे आधारित होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लोगे तो 10-12 तो हाल हो जाएंगे ना, तुरंत हो जाएंगे भाई। ये मत सोचना बिल्कुल छोड़ दें। हमारे पास कई मैसेज ऐसे आए, कई लोगों ने कोर्स लिया, उन्होंने भी कहा कि सर हम गणित पढ़ ही नहीं रहे। आपको गणित नहीं छोड़ना नहीं है, गणित जरूर पढ़ना। अब ये देखो, अब दशमलव संख्याओं का भाग कैसे लगाया जाएगा, तो ये संख्या 0.0024 ये लिख दिया, और दशमलव के बाद कभी भी संख्या इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं, 24 नहीं 2-4 पढ़ेंगे। अब इसके नीचे ये करो, मैंने बताया दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखना, तो यहाँ पे दशमलव, उससे पहले 1 0,
अब देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 5 जीरो और 8 है। 1 2 3 4 5 जीरो हो गया और 8 हो गया। अब देखो अब क्या काटेंगे इसको, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ ट्रिक? कुछ लोग इसको 0 0 मान के करेंगे, नहीं। ऊपर कितनी संख्या है दशमलव के बाद? 4, और नीचे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे दो संख्याएं ज्यादा हैं। तो आप एक काम करो, ऊपर कम है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। अब 6 नीचे हो गई, 6 ऊपर हो गई, अब दशमलव से दशमलव को काट दो। कितना सरल है, आया समझ में? चलो, हो सकता नहीं आया हो। देखो संख्याओं को बराबर कर लो और फिर काट देना। दशमलव से दशमलव कट गया। अब ऊपर कितना बचा? 2400, और नीचे कितना बचा? देखो 2400 के आगे 2 जीरो लगे, कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से 8 से पहले ये सब जीरो लगे तो इनका भी कोई मतलब, तो 8 से 8 ऐसा ही लिख लो बस। 2400 को 8 से भाग करेंगे तो 8 3 जा 24, और 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा इसका आंसर। और ये संख्या हमने काट दी, तो हो सकता है आपको समझ में ना आया, तो आप ऐसे भी कर लेना, 2400 को 8 से भाग लगा दो। जब हम काटना आगे सिखाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 8 दिया 24, अब यहाँ पे 2 जीरो बचे तो भाग टूटे की 2 बिंदी लग जाएंगे, तो डायरेक्ट ही लगा देते हैं हम इस तरीके से। 300 आंसर आ गया। एक और देखते हैं हम, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे इसी तरीके से। क्या करेंगे, पहले ये संख्या लिखो ऊपर 0.00 और नीचे क्या लिखोगे, ये संख्या 0 दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना तो ज्यादा आसान रहता है। 00 और 8। अब काउंट करो, ऊपर है 1 2 3 4 5 और नीचे सिर्फ है 2, तो 5 बनाने के लिए नीचे 2 बढ़ा लो 0, ठीक है। तो अब ऊपर भी 5 नीचे भी 5, और अब दशमलव से दशमलव कट गया। अब हमारी संख्या कितनी बची? 144, क्योंकि 144 से आगे जो जीरो है उनका कोई मतलब नहीं। और नीचे सिर्फ बचता कितना? 800, क्योंकि 2 जीरो हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अब इनको हम काट लेते हैं। हो सकता है अभी आपको काटना ना आता, वो संख्याएं काटना भी हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो, कट तो ये डायरेक्ट 8 से भी जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले 4 से काट के दिखा देते हैं, 2 से भी कट जाएंगे। तो 4 तिया 12, यहाँ पे 2 बचता है तो 2 ऐसे, और 4 6 24, तो 4 से 36 बार में 144 कटेगा, और 4 से अगर 8 को काटते हैं तो 200 बार में 800 कट जाएगा। तो अब क्या आया? 36/200। अब फिर एक बार 4 से काट देंगे। ये हम आपको डिटेल में काटना सिखाएंगे, अगर नहीं आता कोई बात नहीं। तो अब ये हो जाएगा कितना? 4 12 4 16 4 8 4 9 36। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? 9, और ये 4 से क्या कितना बार में चला जाएगा? ये 4 से चला जाएगा 4 5 20 और 0 50 बार में, तो 9/50 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे भाग कर लेते हम, 9 को 50 से भाग देंगे। तो देखो 50 से 9 में तो भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे एक, ठीक है। अब 50, ये 90 हो गया, 50 एकम 50, अब 40 बचा, ठीक है। तो अब चूंकि 0 तो दशमलव तो लगा ही लिया, तो यहाँ पे हम 1 और 0 खुद से ही बढ़ा लेंगे। तो 50 का 8 बार में करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 0.18 आएगा। हम समझ रहे हो सकता है आपको इतना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ में ना आया हो। एक्सप्लेनेशन जब हम आगे पढ़ाते जाएंगे, ये संख्या काटना एक वीडियो इसका सेपरेट होगा, तब समझ में आएगा। अभी हम दशमलव संख्याओं का वो कर रहे हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। दशमलव संख्याओं पे क्रिया कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसलिए। बाकी आपको इस सवाल को भी करना है, देखते हैं। 24.345 या 3 4 5 पढ़ेंगे इसे, और 24.5। तो अब क्या करेंगे, देखो दशमलव के बाद ऊपर 3 है और नीचे 2 ही है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखो दोनों को एक तार बना लेंगे, एक जैसा बना लेंगे। तो ऊपर 3 है, नीचे 2 अंक है दशमलव के बाद, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब ऊपर भी 3 नीचे भी 3, और यहाँ से ऐसे ऐसे काट देंगे। अब आया समझ में? अब ये कितना हो जाएगा? 24,345/24,500। अब इन संख्याओं पे आप भाग लगा देना तो ये आ जाएगा। बाकी हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ये चीजें जोड़ में कब होती हैं और ये गुणा में कब होती हैं। तो अभी हम गुणा की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, बाकी जोड़ की प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे। तो अगर कोई भी दो संख्याएं प्लस की हैं और उनके बीच में गुणा किया जाएगा तो आंसर प्लस में ही रहेगा। और अगर भी कोई दो संख्याएं माइनस की हों और उनके बीच में गुणा किया जा रहा है तो आंसर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। इसी तरीके से कोई एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो गुणा करेंगे तो आंसर माइनस का आएगा। और उसी तरीके से कोई पहली संख्या माइनस की और दूसरी प्लस की और इन दोनों के बीच गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर माइनस आएगा। अब ट्रिक बता देते हैं,
प्लस कब रहेगा? जब दोनों प्लस होंगे तो प्लस आएगा, और जब दोनों माइनस होंगे तब भी प्लस आएगा। बाकी माइनस कब आएगा? प्लस माइनस हो तो माइनस, माइनस प्लस हो तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या 4 प्लस की है, दूसरी संख्या 9 ये भी प्लस किया, तो 4 9 जा 36 आंसर प्लस का आ गया, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की, ये तो सब जानते हैं। अब पहली संख्या -4 है और दूसरी संख्या -9 है, और अगर गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 9 चौकू 36, ये आंसर प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो पहली संख्या तो प्लस की है, दूसरी माइनस की है, अब इन दोनों के बीच गुणा करेंगे तो माइनस आंसर आ जाएगा, -36। उसी तरीके से यहाँ पे पहली वाली माइनस की है और दूसरी प्लस की है, तो 9 चौकू 36 माइनस का ये भी आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो डेली क्लास करेंगे, जो 25 क्लास के आसपास मैथ की होने वाली है वो करोगे, तो जो अभी आपका गणित छोड़ने का मन हो रहा है, ये छोड़ने का मन नहीं होगा, काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। और अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता तो वहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन आपके 5 सब्जेक्ट में हो गए तो 90 नंबर हो जाते हैं, तो कितना बढ़िया स्कोर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जबकि हिंदी में और ईवीएस में और सीडीपी में अगर आप हमारी क्लासेस लेते हो तो 20 से कम तो आना ही नहीं है, क्योंकि हिंदी, ईवीएस और सीडीपी यानी बाल विकास बहुत सरल होते हैं, और संस्कृत और गणित आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। तो मेरा जो टारगेट है 20-20-20 उन तीनों में आएंगे, 60 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, और 15-15 इन दोनों में आएंगे। सॉरी, यहाँ पे ये 15 पंचे 75 होता, इसलिए ये गलत हो गया, 15 पंचे 75 हो जाता। तो 20-20-20 नंबर तो बड़े आसानी से आ जाएंगे, बिल्कुल भी जब आप बिल्कुल बेसिक पढ़ोगे तब। तो 60 तो उन तीनों हो गई, और 15-15 30, ये तो 90 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे। आप यकीन मानो उतना कठिन पेपर आता नहीं है जितना कठिन आपको लग रहा है, या आपके अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप ये सोच रहे हो पेपर कितना कठिन आएगा, तो मैं दिखाई ही देता हूँ अब आपको। देखिए यूपी टेट में हमारे 116 नंबर है, ठीक। इसके अलावा देखिए सी टेट में भी देखिए 93 नंबर है, और इसमें भी 101 नंबर है, ये 2021 का। तो कई यहाँ पे मार्कशीट पड़ी हुई हैं। ये सी टेट में 120 हैं, और प्राइमरी में जूनियर में भी 102 हैं। ये रीट में भी 127 नंबर है प्राइमरी में। तो ये सारी मार्कशीट, एक ये यूपी टेट की है, ये अपर प्राइमरी जूनियर लेवल की है, जिसमें 92 है यूपी टेट में। एक और ये प्राइमरी लेवल की है 96, तो 90 तो ऐसे ही आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता कब आ गए। ये काफ़ी पुरानी है, 5 से 6 साल पुरानी मार्कशीट है, 2019 की भी है, जबकि अब तो 2025 चल रहा, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ होगा। अगर अब यूपी टेट हम देने जाते हैं तो बड़े आराम से 125 से 130 आ जाएंगे। तो आप 90 नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, पढ़ाई करते रहो। बाकी अब कुछ टीचर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय भी बढ़ा दिया, 2028 उनकी डेडलाइन कर दी है, तो ये अच्छी चीज़ है। और सीटेट का फॉर्म चल रहा, वो भी भर देना। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी यूपी टेट की अगली क्लास होगी, वो और भी बेसिक होगी, जो और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही।